हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर जो है मंजित एंड सोनू सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे। जो हमारा न्यू टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हम लोगों ने क्या 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 कवर कर लिया है। देखिए पहले हमने क्या कवर किया है, पॉलिनोमियल्स कवर कर लिया। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कवर कर लिया, इससे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अभी जल्द ही कवर किया, उसका क्वेश्चंस हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों टॉपिक पे तो हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, लेकिन आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यू टॉपिक हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए इक्वेशंस हमने पढ़ा है, इक्वेशंस क्या होता है, मतलब इक्वेशंस क्या मतलब क्या होता है, मतलब चीजों को बैलेंस करना। जैसे x इक्वल टू वाई, तो ये क्या है, इक्वेशंस है। जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 आपने कर दिया, मतलब उसमें हमेशा दो हैंड होते हैं। ठीक है, मतलब दो क्वांटिटी के बीच में अगर इक्वल का सिंबल आता है तो वो इक्वेशंस का जो क्या मतलब फॉर्मेशंस बना लेता है। और भी उसकी कंडीशंस है, वो क्या होगी, एक मतलब यूनिक वैल्यू से मतलब सेटिस्फाई होगी, उसका एक यूनिक सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहा है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, देखिए इसमें दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द वेरिएबल x is an equations of the form ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, इसमें बोला है कि मतलब जब भी क्या करेंगे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म भाई है, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब भी राइट किया जाएगा, इसी फॉर्म में राइट किया जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्म में ए बी सी, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी आर रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोलता है, कभी आपने सोचा। जैसे अगर यहाँ पे कह रहा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें कह रहा है कि ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही इसको 0 करोगे तो क्या गेट होगा, ये टोटली 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या आपको गेट होगा, बी एक्स प्लस सी। और ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, लीनियर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर तब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसीलिए बोला है कि किसी भी सिचुएशंस में मतलब बी सी कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो जाए, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी 0। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये 0 होगा, वो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। तो चलिए देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, जैसे अगर हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है, इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि देखिए ये किस बेस पे राइट किया गया है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पे राइट किया गया है। या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, या हाईएस्ट पावर अगर पूछा जाए इस इक्वेशंस की हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो वो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। जब हाईएस्ट डिग्री 2 होगी और दो साइड दो हैंड होंगे, LHS इक्वल टू RHS, तो वो एक इक्वेशंस होगा। किस टाइप का इक्वेशंस होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। किस टाइप का इक्वेशंस होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। और भी एग्जांपल्स, जैसे अगर हमने ले लिया 2x स्क्वायर, मतलब कोई मैटर नहीं कर, टर्म से हमारा कोई मैटर नहीं। जैसे आपने 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यों, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दिया, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। 5 स्क्वायर 5x स्क्वायर इक्वल टू आपने 0 लिख दिया, ये भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, मतलब हमारा टर्म से कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, जैसे अगर आपने राइट कर दिया इस टाइप से, अगर राइट कर दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख दिया, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हियर क्या है, आपका 2 है। ठीक है, जब हाईएस्ट पावर आपकी 2 होगी मतलब वेरिएबल की, तो और RHS में कुछ भी इक्वल उसके अगर बैलेंस करने के लिए पुट किया गया है, तो वो एक क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। हमें जहां तक उम्मीद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया। और a नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोलता है, ये भी आपको समझ है। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जैसे ही 0 होगा, वो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर अब मान लीजिए bx प्लस c के फॉर्म पे कोई आप राइट करिए इक्वेशंस, जैसे आपने 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, अब बताइए 2x प्लस 7
इक्वल टू 0 क्या क्वाड्रेटिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगी? 1 होगी। तो ये कैसा होगा? लीनियर इक्वेशंस होगा। कैसा होगा? लीनियर इक्वेशंस होगा। इसीलिए बोलता है इसमें कॉन्सेप्ट में बोलता है ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम अगर इस टॉपिक को लेकर होती है, इसको समझने में, जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर उसको समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश आपको समझाने की करूंगा। तो चलिए हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन फैक्ट ये देखिए, इन फैक्ट एनी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू 0 वेयर p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बट when write the terms of p of x in descending order of their degrees, then we get the standard form of the equations, that is ax square plus bx plus c is equal to 0। अब यहाँ पे कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। पहले ही अभी बता दिया गया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। बताइए 2 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद क्या हो गया? 0 हो रहा है। मतलब जो पावर है वो किस ऑर्डर में चल रही है? पावर किस ऑर्डर में चल रही है? डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। किस ऑर्डर में चल रही है? डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। ठीक है, तो अगर कब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा? जैसे आपने राइट किया 2x प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बताइए 1 हुआ फिर क्या हुआ? सॉरी 2 हुआ फिर क्या हुआ? 1 हुआ फिर क्या हो गया? 0। कांस्टेंट टाइम की पावर क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 हुआ कि नहीं, मतलब घट रहा है कि नहीं? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बताता है? यही बताता है, मतलब क्या? लार्जर टू स्मॉलर। ठीक है, अगर ऐसे राइट कर दिया आपने 2x क्यूब प्लस 6x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 5x टू द पावर 4। अब ये देखिए क्या हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, ये बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया गया है कि नहीं? बताइए अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि यहां पहले पावर क्या हो रही है? पहले क्या हुई? इंक्रीज हुई, फिर क्या हो गई? डिक्रीज हो रही। तो यहां क्या हो रही है? इंक्रीज और डिक्रीज हो रही, दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, और क्या हो रहा है? डिक्रीज भी हो रहा है। तो इसका मतलब जब इंक्रीज डिक्रीज दोनों होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होना होगा। तो होना किस में चाहिए? मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे 2 से 1 हुआ, 1 से क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे अगर इस टाइप से आप लिख दिए 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब देखिए 3 के बाद क्या हुआ? 2 हुआ, 2 के बाद क्या हुआ? 1 हुआ, 1 के बाद क्या हुआ? 0। मतलब डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिक्रीजिंग मतलब केवल घट रहा है, तो केवल क्या हो? घटे। तो ये किस ऑर्डर में है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में राइट किया गया है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पावर जो हो रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यही इसमें बता रहा है। देखिए यहाँ पे बताया है कि write the term of p of x in descending order of their degrees, then we get the standard form of the quadratic polynomial। और यही स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें हम लोग, इससे अगर बात करें, पहला देखिए ये हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म इन द टर्म ऑफ 3। ठीक है, इस पे अगर एग्जांपल आप लेना चाहोगे तो आप बोल सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया गया। यहीं से आप ये भी बोल सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तब भी वो क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा। यहीं से आप बोल सकते हो 2x स्क्वायर सब निगेटिव कर दीजिए, माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तब भी क्या होगा? वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। ठीक है, मतलब सिंबल से हमारा कोई लेना देना नहीं, केवल पावर किस ऑर्डर में होनी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, और भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए, इस टाइप से भी आप बता सकते हो इसको। देखिए ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, तब भी वो क्या होगा? ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए यहाँ पे सारे माइनस हो गए कि नहीं, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो एक टाइप ये भी हो सकता है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c
इज इक्वल टू 0। ये भी देखिए इस टाइप पे आ गया, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस टाइप से भी स्टैंडर्ड फॉर्म आप बता सकते हो, ax स्क्वायर प्लस क्या c कर सकते हो। ठीक है, ax स्क्वायर क्या माइनस c कर सकते हो। ठीक है, ax स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0 कर सकते हो। ऐसे ले सकते हो, इस पे एग्जांपल लोगे 2x स्क्वायर पे प्लस 5 इक्वल टू क्या 0। ये भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इस पे ले सकते हैं आप 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2। देखिए 2 के बाद 0 हो रहा है, मतलब घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अब ये कोई जरूरी नहीं 2 के बाद 1 आए तब 0 आए, ऐसा कुछ कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, और भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हो एक्स स्क्वायर प्लस सी कर दो, तो भी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से एग्जांपल लेना चाहो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यहाँ से कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, ये भी देखिए क्वाड्रेटिक का है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, ये भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइप का भी स्टैंडर्ड फॉर्म आप बना सकते हो, ax स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां से एग्जांपल अगर लेना चाहो तो 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, इस टाइप से भी बना सकते हो। इस टाइप से अगर बनाना चाहो तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकता है। यहां से भी अगर एग्जांपल लेना चाहो तो आप बोल सकते हो x स्क्वायर इक्वल टू 5, तो भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यहाँ क्वेश्चन जो पूछेगा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपको चेक करना होगा कि गिवन मतलब गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो क्वाड्रेटिक कब होगा, जब इसका फॉर्म बनाएगा तब क्वाड्रेटिक होगा, इसका फॉर्म बनाएगा तब क्वाड्रेटिक होगा, ऐसा टाइप आएगा तब भी क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, इस टाइप का आएगा तब भी क्वाड्रेटिक, इस टाइप का आएगा तब भी। मतलब क्वाड्रेटिक के लिए इट डजंट मैटर ऑफ टर्म से कोई लेना देना हमारा नहीं है। क्वाड्रेटिक पहचानने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 2। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक होगा। हाईएस्ट पावर 1 होगी तो लीनियर हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 होगी, सॉरी हाईएस्ट पावर 3 होगी क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, हमें जहां तक उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन जनरल। रियल नंबर अल्फा इज, देखिए अल्फा इज कॉल्ड, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस। देखिए कहीं कहीं पे सॉल्यूशंस बोला जाता है और कहीं जीरोज बोलेंगे तब भी बात वही है, जीरोज को क्या बोलेंगे रूट्स बोलेंगे तब भी वही बात है। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया होगा अभी, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 अभी बताया गया है आपको, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 इफ अल्फा। ठीक है, इफ यहाँ देखिए कुछ एरर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको छोड़िए, इसको आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा इससे आपको लेना देना नहीं है। हम बता रहे हैं कि जब सॉल्यूशंस की बात करेगा, जैसे अगर हमने कह दिया एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, 100% क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया एक्स इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशंस है कि नहीं है, तो आप क्या करो इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4, पुटिंग इन द above इक्वेशंस। जब इसमें आप पुट करोगे तो 4 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, 4 4 जा क्या होगा 16 माइनस 5, क्या मिला भाई इक्वल टू 0। 16 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 नॉट इक्वल टू 0। अब बताओ दोनों साइड में इक्वल हुआ, दोनों साइड में इक्वल नहीं हुआ, तो ये इसका सॉल्यूशंस नहीं है, ये इसका सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, क्या है ये इसका सॉल्यूशंस नहीं है। सॉल्यूशन के साथ साथ ये क्या है इसका जीरोज भी नहीं है, जीरोज के साथ साथ क्या है ये इसका रूट्स भी नहीं है, ना तो जीरोज है ना तो रूट्स है ना तो सॉल्यूशंस है, ये तीनों चीज एक ही है, ये तीनों चीज क्या है एक ही है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस देखिए,
सॉल्यूशंस, रूट्स, जीरोज, ठीक है, इसकी बात अगर करता है, ये तीनों चीज क्या है भाई, एक ही है, ठीक है, ये तीनों चीज क्या है, एक ही है। जैसे जब सॉल्यूशंस की जब भी बात करेगा तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशंस की जब भी बात करेगा आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो चलिए देखिए सॉल्यूशंस की जब देखिए सॉल्यूशंस कैसे हम लोग करेंगे, कोई भी एग्जांपल एक हम ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, जैसे हमने लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने कह दिया x इज इक्वल टू 2 इज अ solutions of the above equations, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अगर हमने कह दिया ये इसका सॉल्यूशंस है कि नहीं, सॉल्यूशंस है कि नहीं, सॉल्यूशंस के साथ साथ अगर जीरोज वर्ड यूज कर दिया गया या फिर क्या यूज कर दिया, रूट्स वर्ड यूज कर दिया गया, तो आपको बहुत ज्यादा घबराई, ये तीनों चीज एक ही है, तो कुछ करना नहीं है इसमें। आप इस वैल्यू को क्या कर दीजिए, x के प्लेस पे पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू क्या होगा, x के प्लेस पे पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू क्या होगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 2 इंटू 2 टू जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 4 टू जा 8 माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 8 में से 10 जाएगा, 8 में से 10 जाएगा तो कितना लेफ्ट ओवर होगा, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0। अब बताओ -2 में से 1 जाएगा तब क्या बचेगा, -1 नॉट इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये क्या किया, जो वैल्यू आपने इसमें पुट किया वो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है क्या, पुट करने पे LHS इज इक्वल टू RHS, इधर 0 इधर ये 1 आ गया, दोनों साइड इक्वल नहीं आया। जब इक्वल नहीं आया तो आप बोल सकते हो कि सो x इज इक्वल टू 2 इज नॉट solution जीरोज, ठीक है, एंड रूट्स, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो जब भी सॉल्यूशंस की बात करेगा, रूट्स की बात करेगा, जीरोज की बात करेगा, इससे क्वेश्चन जब भी रिलेटेड देगा उस वैल्यू को आप उसमें क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद RHS में जो चीज होगी, RHS में जो चीज होगी वही चीज सॉल्व वैल्यू पुट करने के बाद वही चीज LHS में आई, तब क्या होगा, वो मतलब उसका जीरो सॉल्यूशंस और रूट्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आई, इसको दोबारा आप रिपीट कर दीजिए, तो श्योरली मैं रिपीट करूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे ले जाएगा और आपका सपोर्ट ही क्या करेगा, मुझे एनर्जी देगा। और जब आप सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे से हमको क्या करेंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट होगा, हमें लगेगा कि आपको और ज्यादा हमको कंटेंट बताने की जरूरत है, ठीक है। थैंक यू।